ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर को समझो, जो विजुअल स्टूडियो कोड है ना, हमने एक तो ये फोल्डर बनाया था। क्लियर? ये क्या है, रेपोजिटरी समझ लो, एक प्रोजेक्ट समझ लो कि इसके अंदर सब हम पाइथन का कोड करेंगे, वो इसके अंदर आएगा। तो हमने विजुअल स्टूडियो कोड से फोल्डर ओपन किया था, ये हमारा वो फोल्डर है। नया ओपन करना चाहें, ओपन फोल्डर। कोई और बना, पाइथन डेमो है, कोई और प्रोजेक्ट बनाना चाहे तो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइथन प्रैक्टिस। क्लियर? इसको डिलीट, पहला वाला डिलीट कर देते हैं। ये कह रहा है ये ओपन फोल्डर खुला हुआ है, तो हमें नया बना दिया। नया बनाया, ये सेटअप है, इसको हटा देते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड ये। अब इस विजुअल स्टूडियो एडिटर में अपनी वो फाइल खोलनी है। ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप में जाना है, पाइथन प्रैक्टिस, सेलेक्ट फोल्डर। क्लियर? अब इस पाइथन के अंदर हमें अपना फर्स्ट डॉट पी पहले फाइल बनानी है। अगर एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है आपने तो ये दोबारा नहीं पूछेगा। अगर आपने एक बार नहीं किया है तो ये फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो एक्सटेंशन देगा कि यहाँ पे इंस्टॉल कर लो। क्लियर? अब रन करने के लिए आप क्या करना है, इस बटन को क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे टर्मिनल ओपन हो जाता है। टर्मिनल को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एक तो ये टर्मिनल ओपन हो गया। रन कब करता है, जब हम कुछ भी कोड लिख रहे हैं। सेव, इसको यहाँ पे रन पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है? ये अलग अलग टर्मिनल, जितने आप टर्मिनल खोलोगे ना उतने टर्मिनल खुलते रहते हैं, ये यहाँ पे आते हैं। इसको आप डिलीट कर सकते हो, जब रन पे क्लिक करो तभी खुले। टर्मिनल मतलब आउटपुट स्क्रीन, जहाँ पे आप आउटपुट, कंसोल है ये, आउटपुट स्क्रीन है जहाँ पे हमें आउटपुट दिखाई देता है। जैसे कैलकुलेटर आप चलाते हो ना, उसके उसको स्क्रीन दिखती है ना ब्लैक कलर की, जहां से आप बटन को एंटर करते हो, वो स्क्रीन है समझ लो ये, जहां से आप इंटरेक्ट कर सकते हो कोड के साथ। क्लियर? तो लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, अब उसके आगे पढ़ते हैं। अभी जब भी हम कोड में कुछ भी चेंज करते हैं ना, जब मैं एंटर क्लिक करूंगा तो ये देखो ये बटन आया, तो इस व्हाइट कलर का हो गया, इसका मतलब है कि सेव नहीं हुआ। कंट्रोल एस दबाऊंगा तो मतलब ये सेव हो गया। प्रोग्राम सेव नहीं हुआ कैसे पता, कुछ भी अगर टाइप करूंगा मैं, यहाँ पे अनसेव का ऑप्शन आ जाएगा। कब जाता है, जब हम सेव कर देते हैं, सेव, वो चला जाता है। क्लियर? सो जी हमने लास्ट क्लास में ना वेरिएबल्स पढ़ा था। वेरिएबल्स का मतलब होता है डेटा कंटेनर्स, जो प्रोग्रामिंग करते टाइम हेल्प करते हैं डेटा को अपने पास होल्ड करने का। जैसे a इज इक्वल टू 10, पाइथन में डायनेमिक होता है तो हम a की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। एक और वेरिएबल बना दिया, सम इज इक्वल टू a प्लस b, और इसको प्रिंट करने के लिए हमने सम की वैल्यू को प्रिंट कर लिया। सुनिए, इतना समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ है ये? प्रोग्रामिंग में आपने पहले कभी की है? ठीक है, ठीक है। दीक्षा यहां तक क्लियर है? श्वेता? ठीक है। पहले हम टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे, कल हमने एक टाइप कास्टिंग पढ़ समझा था। सोनिया, दो चीजें होती हैं, डेटा दो तरीके से होता है, एक होता है स्ट्रिंग, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं इसको। ठीक है? दो तरीके से होता है डेटा, एक होता है स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया 90। अब नेम इज इक्वल टू, क्या लिख दिया, भारत सिंह। अब इसमें से इंट कौन है, स्ट्रिंग कौन सा है, कौन बताएगा मुझे? गुड, किसने दिया आंसर ये? सोनिया। ठीक है। अब सोनिया, पाइथन में ना टाइप निकाल सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रिंग टाइप का है, तो कैसे पता लगेगा? प्रिंट कर देंगे क्या, टाइप किसका, नेम का। एक फंक्शन होता है टाइप, वो क्या कर सकता है,
किसी भी वेरिएबल का नाम दो उसको, उसका टाइप बताएगा। तो इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट क्या कर दिया, टाइप। तो ये क्या कह रहा है, स्ट्रिंग क्लास का है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। अगर यहाँ पे ए लिख दूं, ये क्या है, इंटीजर टाइप का है। ये क्लियर है सबको? ठीक है। अब जो सीखने वाली बात थी वो थी कि अगर कभी हम ऐसे लिख देते हैं, मैंने एक नंबर लिया, इसको मान लेते हैं ए, मान लेते हैं चलो, ए 10 लिया और प्रिंट करा दिया क्या, टाइप ऑफ ए। एक नंबर लिया बी, बी में रख दिया ए और प्रिंट करा दिया क्या, बी। क्या प्रिंट होगा दोनों में? सबका आंसर चाहिए मुझे। न- पहला कमांड क्या प्रिंट करेगा? दीक्षा, दीक्षा बताएगी, दीक्षा ये क्या प्रिंट करेगा? ए बी? नहीं समझ में आया आपको? क्या है, स्ट्रिंग नहीं है तो क्या है ये? इंटीजर। ठीक है। निकुंज, निकुंज ये जो कमांड लाइन 6 लिखी है, ये क्या करेगा? किसका? किसका टाइप बताएगा? नहीं, सिर्फ मैं लाइन नंबर 6। ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा? बाप रे। हम्म क्यों एरर क्यों आएगी? वेरी गुड, दोनों इंटीजर वैल्यू में, क्यों इतना सोचना है? नहीं, यहाँ पे वैल्यू नहीं प्रिंट करना है, टाइप प्रिंट करा रहे हैं, ढंग से देखो आप। बोथ आर इंटीजर, कोई सोचने की बात ही नहीं है उसमें। क्या इंटीजर आ जाएंगे, दोनों इंटीजर आ जाएंगे। आपने क्यों एज्यूम किया, अगर बी में, अगर ए के अंदर किसी कंटेनर, किसी डब्बे में अगर 10 रखा है और वही डब्बा किसी और बॉक्स में रख दिया, वो एग्जांपल जो ने बताया था उससे सोचो। तो अगर यहाँ पे बी, ए में क्या है, 10 ही तो है, तो बी में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ए का टाइप अगर इंटीजर है तो बी का भी इंटीजर। क्लियर? अगर मैं किसी नंबर में कोट्स लगा दूं, तो अब क्या होगा, अब क्या आंसर आएगा? बिल्कुल, कोट्स स्ट्रिंग लेता है, ये एक्सप्लेन करना था। तो अब क्या होगा, दोनों का स्ट्रिंग हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? अब मैंने बताया था कि हम स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर सकते, अब बी स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग से दिक्कत क्या है हमें? हमें दिक्कत है कि हम अगर बी इज इक्वल टू 20 करेंगे और सम कर देंगे क्या, ए प्लस बी, और प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं हम। हम्म निकुंज, क्या आंसर होगा? गुड। 10 प्लस नहीं, 1020। सब, सपोज मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूं, भारत लिख दूं, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दूं, सिंह लिख दूं, तो क्या करेगा ये, भारत सिंह। अगर इसकी जगह नंबर लिख दूं, और नंबर 10 नहीं है, वो सिर्फ 10 है, और ये 20 है, तो क्या कर देगा, 1020। ये क्लियर हो गया?
स्ट्रिंग को अपेंड करता है, इंटीजर को ऐड करता, अपेंड मतलब एक के पीछे एक, कॉनकैटिनेट बोलते हैं उसको। निकुंज कोई डाउट है इसमें? रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने? ठीक, चलिए चलिए, ए बी, ठीक है, सम किया ए प्लस बी और प्रिंट कर दिया सम। ये क्लियर है? अब मुझे कुछ और नंबर को सम करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 40 का सम करना है और 50 का सम करना है। अब ये इंटीजर है, सम कर देंगे, कितना हो जाएगा 90। अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले, ठीक है, इसको रन करते हैं, कितना आ रहा है 90 आ रहा है, ठीक है। मुझे नंबर कोई प्रिंट करना है 23 और मुझे ऐड करना है 5, सेव करूं, 28 आ रहा है, आ रहा है। ये क्लियर है? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोग्राम में जाके चेंज कर रहा हूँ। कैलकुलेटर में क्या होता है, यूजर जो एंटर करता है ना, वो डिजिट ऐड होती है। क्या कहा मैंने, जो जो डिजिट है ना वो फिक्स है, बार बार प्रोग्राम को रन करूंगा सेम डिजिट होंगी। मैं चाहता हूँ डिजिट चेंज हो, जो यूजर ऐड कराना चाहता है ना वो वैल्यू वो ऐड कराए, उसे बोलते हैं यूजर इनपुट। मॉड्यूल 2 सीख रहे हैं पाइथन कि यूजर से इनपुट लेना, कि कंसोल से इनपुट। तो कैसे करते हैं, जैसे कुछ प्रिंट कराना होता है स्क्रीन पे तो लिखते हैं प्रिंट हेलो, तो स्क्रीन में क्या हो जाता है, हेलो प्रिंट हो जाता है। अगर इस प्रिंट से इनपुट लेना है तो क्या लिखते हैं, इनपुट। और यहाँ पे प्लीज एंटर योर नेम, एक स्टेटमेंट, क्लियर है, प्लीज एंटर योर नेम। और जो भी इनपुट आएगा उसको एक वेरिएबल में सेव कर लो, प्रोग्राम में यूज करना है ना, नेम इज इक्वल टू इनपुट, और प्रिंट कर दो क्या, एक लिख दो हेलो, और फिर कॉमा लगा के एक और वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं क्या, नेम। इसको रन करेंगे, कह रहा है प्लीज एंटर योर नेम। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं भारत, तो ये क्या कह रहा है, हेलो भारत। ये चीज समझ में आई? अब यूजर से इनपुट लिया है हमने, ये एक मेथड है जो क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, स्क्रीन से जो भी वैल्यू रीड करता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करता है। तो नेम में क्या आ गया, स्ट्रिंग। अगर इसका टाइप चेक करेंगे, प्रिंट करना चाहेंगे टाइप नेम का, तो क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। नेम अब यहाँ पे लिख देते हैं भारत, तो क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया भारत। अब आप इसको कुछ भी दो, हर चीज को ये स्ट्रिंग में ही लेके आता है, कहां से, यूजर से। अगर आपको नंबर चाहिए तो ये लेके स्ट्रिंग में आएगा, आप उसको रिटर्न करा सकते हो, नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। इतना पहले इतना समझ में आ रहा है ये? ठीक है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, स्क्रीन से इनपुट लेना है। हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर अपना नेम डाले, कोई भी डाल सकता है नेम, और उसको हम हेलो बोले। तो पहले हमें वो नेम लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, ठीक है, इनपुट, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर दे देंगे प्लीज एंटर योर नेम, उसको, ठीक है। वो नेम को एंटर करेगा, और जो भी नेम को एंटर करेगा उसको हमें स्टोर कराना है एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया नेम, या यूजर नेम, कुछ भी हम वेरिएबल बना सकते हैं, यूजर नेम, क्लियर। अब उस यूजर नेम का हम कुछ भी कर सकते हैं, हम प्रिंट करा सकते हैं यूजर नेम। उससे पहले हम बोल रहे हैं हेलो
ठीक है, और यहाँ पे यूजर नेम, और उसके बाद भी हम एक स्ट्रिंग दे देते हैं, हाउ आर यू। तो हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया हेलो, उसके बाद कॉमा देके यूजर नेम। अगर वो भारत एंटर करेगा तो उसे क्या मिलेगा, हेलो भारत हाउ आर यू। ठीक है, इसको रन करते हैं। प्लीज एंटर योर नेम, मैंने देख दिया राहुल। तो ये क्या एंटर कर रहा है, हेलो राहुल हाउ आर यू। हम बेसिक सा प्रोग्राम बना रहे हैं जो हमें क्या कर रहा है, हेलो बोल रहा है। ये चीज समझ में आ गई, इसमें किसी को डाउट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पाइथन में, यूजर से इनपुट लेना। कंसोल से इंटरेक्ट करने के लिए इनपुट यूज होगा। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं एक प्रोग्राम, अब मैंने क्या बोला कि ये जो यूजर है ना, ये जो इनपुट के ऊपर आप होवर करोगे, तो ये जो इनपुट है, ये रीड अ स्ट्रिंग, ये वहां से स्ट्रिंग लेके आता है। क्लियर? ये याद रखना, ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूं, प्रिंट कर दो भैया टाइप, किसका, यूजर नेम का। यूजर नेम डाल दिया किसी ने, प्लीज एंटर योर नेम राम। तो हेलो राम हाउ आर यू, और उसका टाइप भी प्रिंट कर दिया स्ट्रिंग। आप नंबर भी डालोगे ना तो भी वो स्ट्रिंग में आएगा। तो हम एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम यूजर से दो नंबर लेंगे, उसको ऐड करेंगे। मान लो एक नंबर ले लिया ए, इनपुट, यूजर से बोलेंगे प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, वो एक नंबर एंटर करेगा, ए में आ गया, बी में क्या कर देंगे, इनपुट प्लीज एंटर सेकंड नंबर। एक वेरिएबल बना, ये स्पेस आप देना, ए प्लस बी, दो नंबर को ऐड करा दो और प्रिंट करा दो। यहाँ पे लिख दो द सम ऑफ टू नंबर इज, और कॉमा लगा के यहाँ पे सम की वैल्यू। अभी क्या होगा, ये इनपुट स्ट्रिंग लेता है, ये भी स्ट्रिंग में, ये भी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग अपेंड हो जाएंगे। चला के देखें क्या कहने का मतलब है। अपेंड का मतलब क्या है, पहला नंबर दिया मैंने 30, दूसरा नंबर दिया मैंने 40। देखो इसने क्या कर दिया, 30 40 कर दिया, अपेंड कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये अपेंड ना हो, ऐड हो, इसको इंटीजर बना दो। तो क्या करूं, इस ए को इंटीजर बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, इंट करना पड़ता था, इंटीजर। याद आया, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। किसी भी नंबर के आगे इंट ऐसे लिख दोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, इंटीजर। यहां से नंबर आके ए में क्या गया, इंटीजर, यहां से नंबर आके बी में वैल्यू गई इंटीजर। हमने उसको कन्वर्ट कर लिया सम में और सम को प्रिंट कर दिया। अब चला के देखें प्रोग्राम, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। प्लीज एंटर फर्स्ट नेम मैंने दिया 20, प्लीज एंटर सेकेंड नेम 40, और यूजर को द सम ऑफ टू नंबर इज 60। अब यूजर देखो अपने हिसाब से डाल रहा है, प्रोग्राम चला रहा है, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 78, सेकेंड नंबर 11, तो प्रोग्राम की सम ऑफ टू नंबर इज 89। ये चीज समझ में आ रही है? पाइथन में हमने प्रोग्राम लिखा है दो नंबर को ऐड कराना और यूजर से इनपुट लेना। ये इंट में कन्वर्ट क्यों किया, ये चीज समझ में आई, क्योंकि ये जो इनपुट है ना, ये स्ट्रिंग लेता है, ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। दीक्षा एक क्लियर है? हम्म, नहीं वो जो वो इंटीजर कहाँ से, नहीं नहीं सुनो, जो ये मेथड है ना, जो लेके आता है कंसोल से लेके आता है ना, ये जो हमें रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग में करता है। इसके ऊपर आप जाओगे तो ये मेथड में यहाँ पे लिखा होता है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है।
तो रिटर्न हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में करेगा, चाहे वो कुछ भी हो। वो आपको एक पैकेट दे रहा है स्ट्रिंग के फॉर्म में, चाहे उसमें नंबर हो, चाहे उसमें नेम हो। आपको नंबर चाहिए तो कह रहा है उसमें नंबर निकाल लो, आप नंबर निकाल लो इसमें से। क्लियर? अभी मैंने इंट यहाँ पे लिखा है, मुझे एक और प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तो मुझे फिर से उस नंबर में से इंटीजर निकालना पड़ेगा। तो जब कभी भी मुझे पता है कि भैया इसमें से क्या आना है, इंट ही आना है, तो यहाँ पे इंट दे दो आगे। और यहाँ पे इस पूरे को जो ये रिटर्न कर रहा है ना, वो स्ट्रिंग में दे रहा है। अब हम कहते हैं कि इंट में दे दो। आगे इंट लिखने से क्या होता है, इंट में कन्वर्ट। टाइप कास्टिंग हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, तब हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं है। बस नंबर को हम कहीं भी यूज करेंगे वो इंटीजर फॉर्म में ही रहेगा। हाँ, अब ए और बी लिख सकते हैं। क्लियर? इसको रन करके देखते हैं सही चल रहा है अभी भी। फर्स्ट एंटर नंबर 45, सेकंड 34। तो ये क्या कह रहा है अब, कैन नॉट मल्टीपल सीक्वेंस, हमने ये गलत लिख दिया है। ठीक है, सिंटैक्स में रॉन्ग कर दिया। फर्स्ट नंबर 45, सेकंड नंबर 56। तो टोटल आ गया, सम ऑफ टू नंबर इज 101। यहाँ पे मैं टाइपिंग एरर कर दी थी, यहाँ पे वो रीड नहीं, उसको समझ में नहीं आया क्या था। क्लियर किया? दोबारा से प्रोग्राम चलाया। फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट एंटर 34, सेकंड नंबर 23, द सम ऑफ टू नंबर इज 57। क्लियर? तो ये सम ऑफ टू नंबर है। थ्री नंबर का बनाना है तो हम क्या करें, एक और इनपुट ले लें। इंटीजर में कन्वर्ट करना है क्या, इनपुट प्लीज एंटर थर्ड नंबर, ए प्लस बी सी कर दो, द सम ऑफ, यहाँ पे लिख दो, थ्री नंबर इज। ठीक है, सेव करा देते हैं। फर्स्ट नंबर एंटर किया 45, दूसरा किया 23, थर्ड किया 12, तो सबका उसने ऐड कर दिया 80, तो सम ऑफ थ्री नंबर इज 80। तो ये प्रोग्राम बन गया पाइथन में तीन नंबर का इनपुट लेने वाला। ये चीज समझ में आई? इसमें डाउट है किसी को? इस चीज में किसी को डाउट है कि क्या हुआ, कन्वर्जन क्या हुआ, इनपुट क्या हुआ? अब आपको ना ये प्रोग्राम खुद से बना के देखना, टाइप करके देखना। अभी टाइप करोगे ना गलती होगी। तो फर्स्ट पहले आप दो नंबर को सम करने वाला प्रोग्राम बनाओ। ठीक है, उसको रन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? एक बार ट्राई करो इसको। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, और कोर्स की तरफ जाते हैं, वहां पे मैं दिखाता हूँ। पाइथन बेसिक कॉन्सेप्ट, तो हमने लास्ट चैप्टर ये कवर किया था, वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन सा है। पाइथन प्रोग्रामिंग सेटअप, जो मैंने बताया था कि मैं इसको बाद में कराऊंगा, वो आज मैंने करा दिया है सेटअप आपका। ठीक है, इसमें वही लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन करना है पाइथन का वर्जन, फिर विजुअल स्टूडियो कोड को सेटअप करना है। क्लियर? फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम, पाइथन का कोड लिखना है और चलाना है। दो नंबर को एंटर करने का, ऐड करने का प्रोग्राम, या प्रिंट करने का बेसिक सिंटेक्स। क्लियर है? पाइथन के बारे में इंट्रोडक्शन ये सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि इसमें ना कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ऊप्स है, या कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। जब लास्ट में हम पढ़ लेंगे ना, तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या चीजें पाइथन कर सकता है। इजी टू लर्न, रीयूजेबल कोड, यूनिवर्सल लैंग्वेज, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। अभी आपको रीडेबल कोड, इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। रीडेबल कोड क्या है? रीडेबल कोड का मतलब होता है कि प्रोग्रामिंग जो लिखने का तरीका है वो सिंपल है। क्लियर? जब आप अभी पाइथन को देख रहे हो, उसके बाद किसी और लैंग्वेज को देखोगे तो आपको पता लगेगा पाइथन क्या है। जो कोर्स स्टार्ट होता है वेरिएबल्स से। ठीक है, ये लास्ट में हमने कवर कर लिया था। आज जो हम कवर कर रहे हैं वो है यूजर इनपुट, ये वाला चैप्टर 7। अभी डेटा टाइप पे भी आएंगे हम। यूजर इनपुट,
यूजर इनपुट का मतलब क्या है? पाइथन अलाउ फॉर यूजर इनपुट, दैट मीन्स वी आर एबल टू आस्क द यूजर फॉर इनपुट, so we can ask user for any kind of input in this. Okay, for example, input enter username, तो यूजर नेम हमने एंटर किया है और उसको प्रिंट कराया. फॉर एग्जाम्पल, इनपुट यूजर नेम भारत, और क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो भारत. फिर क्लियर क्या है? इनपुट एंटर एनी वैल्यू, कोई वैल्यू आप एंटर करा सकते हो. वैल क्या है? एक वेरिएबल. नेक्स्ट, एंटर नंबर, नंबर टाइप ऑफ नंबर 1, नंबर 2. टाइप ऑफ अ रिटर्न ऑब्जेक्ट विल बी स्ट्रिंग. ये याद रखना है कि इनपुट जो मेथड है बना बनाया जावा, सॉरी पाइथन का है, ये आपको जो रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है. तो इफ यू नीड एनी इंटीजर वैल्यू देन यू कैन कन्वर्ट योर स्ट्रिंग वैल्यू इनटू इंटीजर. और कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो जस्ट हैव टू राइट इंट बिफोर द वेरिएबल नेम. सपोज यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 है, एंड लेट मी प्रिंट इट. प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कर रहे हैं टाइप, टाइप ऑफ a, टाइप ऑफ a, दिस विल बी इंट. ठीक है, अगर इसको हम डबल कोट्स में लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? ये स्ट्रिंग हो जाता है, स्ट्रिंग. अगर इसके आगे हम फिर से स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर दें, हम चाहते हैं कोई वैल्यू आई है तो फिर से इंट में कन्वर्ट हो जाए, तो टाइप क्या हो जाएगा? इंट. तो अब हम इसे इंट की तरह यूज कर सकते हैं. अब ये वैल्यू कहां से आ रही है? यूजर से आएगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख दें इनपुट प्लीज एंटर एनी वैल्यू. जो वैल्यू एंटर करेगा, फॉर एग्जाम्पल 34, तो क्या हो गई? वो अब इंट में आ रही. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सेम हमने इसी चीज का यूज किया था, प्रोग्राम बनाया था. ये प्रोग्राम बनाया था. एक यूजर से इनपुट लिया, दूसरा इनपुट लिया, तीसरा इनपुट लिया, सम किया, दिया. अब एवरेज निकालना है तो हम क्या करें? एवीजी एक वेरिएबल बनाए और सम डिवाइड बाय 3 कर दें, तो एवरेज आ जाएगा. दी सम की जगह क्या लिख दें? AVERAG, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दें? एवरेज. हमने प्रोग्राम बना दिया क्या? 3 नंबर का एवरेज फाइंड करने का. ठीक है, यहाँ पे हम टर्मिनल को बंद करते हैं, रन करते हैं. ठीक है, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 40, सेकेंड नंबर 30, फिर 20. तो 40 30 20, 4 3 7 8 9, 90 का जो एवरेज आया वो कितना आएगा? 3 नंबर है तो 30. ये चीज क्लियर हुई? तो हमने क्या प्रोग्राम बना दिया? पाइथन का प्रोग्राम बन गया एवरेज फाइंड करने का. ऐसे ही हम कुछ भी प्रोग्राम बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज मल्टीप्लाई, 2 नंबर को मल्टीप्लाई का प्रोग्राम बनाना है. प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, प्लीज एंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूं कुछ भी आंसर करके या कुछ भी रिजल्ट करके, और ए एस्ट्रिक बी, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करा दूं और प्रिंट करा दूं दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर इज. क्या हो जाएगा? कॉमा लगा के और क्या रिजल्ट टाइप करा दूं, RESULT. डन. को रन कराते हैं, कंसोल पे आउटपुट देखते हैं. फर्स्ट नंबर फॉर एग्जांपल 23 डिवाइड बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2, 46. क्लियर? मल्टीप्लीकेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी. ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो एज इट इज आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो. इसमें कोई डाउट है? हाँ. हम्म. हम्म. बिल्कुल. हम्म.
हम्म। देखो इसका मतलब समझो, देखो अगर मैं यहां से हटा दूं तो मुझे इंटीजर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, एग्रीड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूं, मैं सिर्फ यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, किसको यहाँ पे कर रहा हूँ, इंट, इंट ए, इंट बी, ठीक है, मैंने सिर्फ यहीं पे कन्वर्ट किया है। अगर इसके बाद मैं कभी ए को यूज करूं, प्रिंट टाइप, टाइप ऑफ ए, ठीक है, रिजल्ट के बाद अभी देखना डिफरेंस समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पे सिर्फ इसी रिजल्ट के लिए हमने ए पे क्लिक किया, तो यहाँ पे किया हमने अभी, इसको नहीं इन्वर्ट में कन्वर्ट किया, इसकी कोई भी वैल्यू आ रही थी उसको इंट में कन्वर्ट कर लिया, और अभी ए की वैल्यू क्या, स्ट्रिंग ही रह गई। तो अगर मुझे दोबारा यूज करना है तो मुझे दोबारा यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, इंट। तो बार बार ना लिखना पड़े पूरे प्रोग्राम में, मैं क्या कर लूं, इस वाले ब्लॉक को इसको ही इंट कर दूं। कैसे होगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको इंटीजर में दे दूं। तो अब हम उसके प्रोग्राम में कितनी बार भी लिखेंगे तो हम उसको इंटीजर की तरह ही यूज कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई। तो बार बार उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार जहां पे हम वैल्यू आ रही है वहीं पे उसको इंट में कर लें और इंटीजर वाले वेरिएबल बना के उसमें डाल दें। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। अब यहाँ पे प्रिंट टाइप ए, ठीक है, रन करके देखते हैं पहले एक बार। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 34, सेकंड नंबर 3, तो 102 इसका टोटल आ गया और इंट आ गया। तो इसको कोई भी कितनी बार भी यूज करेगा ना, वो ऐसा इंट ही यूज करेगा। क्लियर है। हम्म। हम्म। गैप जरूरी नहीं है, गैप जरूरी नहीं है, आप हटा सकते हो, एंटर करके गैप जरूरी नहीं, वो थोड़ा रीडेबल रहे मैंने इसलिए लिखा था बस। हम्म। हम्म। गैप, ऐसे गैप दे सकते हो आप, लेकिन ऐसे नहीं दे सकते, स्पेस नहीं। अगर हाँ ऐसे समझ लो कि आप स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस का एक अलग मीनिंग होता है, वो भी हम इफ एल्स पढ़ेंगे ना तो मैं बताऊंगा। नहीं वो भी नहीं, वो भी नहीं, नहीं नहीं वो भी नहीं, वो भी आ जाएगी, वो सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल प्रोग्राम चलेगा, यहाँ पे भी स्पेस की जरूरत है, वो सिर्फ रीडेबल रहे थोड़ा सा। थोड़ी सी लैंग्वेज को पकड़ने लगोगे ना तो अभी आप समझने लगोगे कहाँ पे स्पेस देना है। 56 2, देखो 112 मल्टीप्लाई हो गया था। क्लियर। अब इसमें देखो बिल्कुल चीजें मिक्स हो गई है तो रीडेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। आप ए इज इक्वल टू 10 लिखते हो ऐसे, रीडेबल जाता है, जरूरी नहीं है आप ऐसे लिखो, बस इसके आगे स्पेस नहीं देना। पाइथन यहाँ पे गड़बड़ कर देता है, उसका मतलब कुछ और होता है, अभी मैं समझाऊंगा। अगर यहाँ पे आगे स्पेस कर देते हैं तो ये स्पेस दे दी, इंडेंट में आता है ये, इंडेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम पढ़ें। ये क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट है। ठीक है, अब आते हैं, इनपुट वाला हो गया हमारा मॉड्यूल, डेटा टाइप पे आते हैं। डेटा किस टाइप का पाइथन में होता है। डेटा पाइथन में बेसिकली चार टाइप का होता है, न्यूमेरिकल, सीक्वेंस, बूलियन, सेट और डिक्शनरी। ठीक है, ये चार्ट है, अभी क्या करके समझेंगे इसको क्या होता है। पहले आता है न्यूमेरिक डेटा, जो नंबर की फॉर्म में होता है, इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स, ठीक है, उनका आप टाइप निकाल के दे सकते हो। क्लियर। दूसरे नंबर होते हैं फ्लोट, जो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसी जो न्यूमेरिक नंबर है ना, इसके तीन फॉर्म, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर, को थोड़ा सा और इसमें click करें।
तो पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोट। फ्लोट मतलब फ्रैक्शन। जो नंबर फ्रैक्शन में होते हैं, पॉइंट में होते हैं, डेसिमल में होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, उसको बोलते हैं फ्लोट। अगर आप ऐसे नंबर लिख के टाइप निकालोगे ना तो फ्लोट आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 + 5j। आपने मैथ से पढ़ा होगा इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स, प्रोग्रामिंग में यूज नहीं होते लेकिन पाइथन में ही है। तो आपको इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इसमें इंटीजर को समझना है और फ्लोट को। सेम टाइप कन्वर्जन, टाइप चेंज कर सकते हो। कोई नंबर इंटीजर में उसको फ्लोट कर दो तो पॉइंट में आ जाएगा 3.0। कैसे, देखते हैं इसको। मैंने a = 10 लिखा और प्रिंट कर दिया नीचे a। ठीक है, तो क्या प्रिंट हो रहा है 10। अगर मैं अब b में a को डालूं और b को प्रिंट करूं, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। b में 10 आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा b। लेकिन अगर मैं फ्लोट a कर दूं, फ्लोट में कर दो किसको, a को, अब देखना 10.0, फ्लोटिंग पॉइंट फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये चीज समझ में आई। और सेम अपोजिट कर दे, मैंने कोई नंबर लिया a, इसको ले लिया 23.45 ले लिया, प्रिंट कर दिया क्या, और b = a कर दिया, b में भी सही नंबर आ जाएगा, प्रिंट कर दिया क्या, b। b में क्या प्रिंट होगा अभी, 23.45। अगर इसको मैंने इंट में कन्वर्ट कर दिया, इंट a, कितना आ जाएगा, सिर्फ 23 आ जाएगा। वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ये चीज क्लियर है। इसमें डाउट है किसी को। ठीक है, तो डेटा टाइप्स हैं जो प्रोग्रामिंग में होते हैं, बेसिक्स हैं ये बेसिक। टाइप कन्वर्जन, एक टाइप से हम दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर आती हैं बूलियन वैल्यूज। बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। टी हमेशा कैपिटल, एफ हमेशा कैपिटल। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर जब कोई मैथमेटिशियन होते हैं ना, वो उनको यूज करते हैं। जो पाइथन को, जो मैथ्स में, एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में यूज करते हैं ना, ज्यादातर वहां यूज होते हैं। हाँ, बेसिक इंटीजर कॉम्प्लेक्स नंबर। हम रियल वैल्यूज की पे ही जाते हैं, ये इमेजिनरी वैल्यूज है कि अगर ऐसा होता। जब कोई साइंस में जैसे होता है ना कि हमने इतनी यूनिट निकाली, उतना इमेजिनरी पार्ट किए, तो उसमें होता ही है। तो उस टाइप की जब साइकोलॉजी में कोई चीज पढ़ता है ना इसको, पाइथन को, तो वो उसमें यूज करता है। तो पाइथन ने प्रोवाइड किया है उसको। बिल्कुल। ओके। नेक्स्ट है बुलियन। बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हम या तो ट्रू रख सकते हैं या तो फॉल्स। टाइप प्रिंट करेंगे तो बूल आएगा इसका टाइप। अभी मैं करके दिखाऊंगा। क्या बोला मैंने, कि मैंने ए की वैल्यू को क्या रख दिया, ट्रू मान लिया, और प्रिंट करूंगा ए, और प्रिंट करूंगा टाइप ए। क्या आएगा, बूल टाइप आएगा, मतलब बूलियन टाइप, और वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। क्लियर। ये कब होता है, जब मैं ग्रेटर देन लेस देन का यूज करता हूं। एग्जाम्पल, मैंने a = 10 रखा, b = 20 रखा, और यहाँ पे दे दिया a > b, ऐसा है, एक कंडीशन है। अगर ऐसा होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। तो ये ट्रू और फॉल्स जो रिटर्न करता है ना, वो बूलियन रिटर्न करता है। तो बूलियन वैल्यूज भी होती हैं प्रोग्रामिंग में। क्लियर। ठीक, ये समझ में आया बूलियन। ग्रेटर, अगर मैंने ए की वैल्यू रखी है 10, बी की रखी है 20, और यहाँ पे लिखा है a > 2, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये कंडीशन है।
अभी पढ़ेंगे हम, कंडीशन दे सकते हैं, ऑपरेटर्स हैं ये। तो ऑपरेटर जो रिटर्न करते हैं, बुलियन ऑपरेटर बूल वैल्यू को रिटर्न करते हैं। बूल भी एक तरीके का डेटा टाइप होता है पाइथन में, जिसमें सिर्फ दो वैल्यू आती है, ट्रू या फॉल्स। अब क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्लियर? ये चीज समझ में आई? अभी हमने न्यूमेरिक पढ़ा, बूलियन पढ़ा, डिक्शनरी, सेट और इसमें सीक्वेंस पढ़ा है। लिस्ट, टपल और डिक्शनरी और सेट, इसके एक एक चैप्टर हैं। थोड़ा जब एडवांस कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना, तब पढ़ेंगे वो हम। क्लियर? ये चीज क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आज हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट कल से स्टार्ट करेंगे।